हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने केवीएस स्कूल सेंटर। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर कि सब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। तो चलते हैं, आज हम आपको 30 प्रश्न में से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको सीरियल कर देंगे कि आपका ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन देखेंगे। ये मॉडल सिंपल मॉडल पेपर है आज ये, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आप तक क्वेश्चन बन पाएगा। और डेली लाइव क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो आपको अभिनंदन है, केवीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिख देते हैं और आप क्वेश्चन के साथ बढ़ते चलेंगे और आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। लिखा है, पहली प्रश्न लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 14 पदों का योग 1050 है तथा 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका और इस प्रश्न का आप जवाब दोगे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। इसमें 10वां पद, यहाँ पर टॉपिक दिमाग में लगाना है आपको, क्वेश्चन क्या समझना है। क्वेश्चन में दो जगह ए दिया हो, आप यहाँ फंस नहीं जाना। पहले इसका काम जो इसका काम कर लो, लिखो आंसर देना। आंसर करेक्ट। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 14 पद, यानी एन का मान है कितना, एन के मान है 14, ठीक है। एन के मान आपको 14 दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और ए इसका प्रथम पद ए दिया है, एक का मान कितना, प्रथम पद मतलब 10 दिया हुआ है, ठीक है। और योग दिया है, एस एन का मान दिया है, एस एन के मान आपको दिया है 1050 है, तो आपको 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो आप लिखोगे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो दिया रहेगा डेटा लिख देना, जो जो दिया हुआ नोट कर दो, फिर आपका आंसर बन जाएगा। यहां तक दिख रहा है कि आप लोग को, तो एस एन के मान आपको दिया है 1050 दिया हुआ, एन के मान है 14/2, 2 गुने 1 मान है 10 प्लस एन के मान है 14 माइनस 1 गुने डी का मान निकालना है। निकालो यहाँ से, तो यहाँ से कर जाएगा, हो जाएगा 7, तो इधर हो जाएगा आपको 1050 बराबर इधर कर लोगे, और इधर हो जाएगा 10 गुना 20, और इधर हो जाएगा प्लस 13 डी, यहाँ तो बराबर है 7। या तो आप डायरेक्ट कर लो, या तो आप डायरेक्ट इसे ऊपर से ऊपर काट सकते हो। जैसे गुना कर लो, 10 20 सत्ते 140 प्लस 13 डी, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस 150 माइनस 140 बराबर 13 डी, 0 1 9 13 सत्ते 91 70, डी का मान कितना हो जाएगा 70 आ गया। यहाँ तक उतार लिया आप लोग। यहाँ तक फटाफट नोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिए होंगे यहाँ तक। ये 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, 2 नंबर का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। यदि किसी, आप यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक तो देखो एन के मान 14 है, ए के मान 10 है, एस एन का मान 1050 है, तो एस एन के मान योग मतलब होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 1050 7 गुना 14 कट गए हैं, तो 10 गुना 20 प्लस 14 13 डी हो गया। तो अब यहाँ तक आपको डेटा निकल गया, 20 सत्ते 140, ओ नो 13 सत्ते, देखो 13 ये 13 है ना, 13 सत्ते ये भी 91 हो जाएगा 91, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई दोनों को हो जाएगा ना, ये भी 91 हो जाएगा, और ये आपको 91 दिया ही हुआ है यहाँ 91, 91 से 91 चल जाएगा तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 मतलब कर जाएगा, यानी कि एन डी का मान हो गया 10, और डी का मान आपको 10 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एसी का आगे सवाल सोल्यूशन निकालते हैं। क्या कह रहा है,
इसका कह रहा है, क्या कह रहा है, विषमा पद। तो विषमा पद बराबर होता है a प्लस 19d। ए का मान आपको ऑलरेडी दिया, प्रथम पद 10, तो 10 हो गया, प्लस 19 गुने डी का मान कितना है 10, 10 19 है 190 हो गया, दूसरा ये होगा ऑलरेडी आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे। यदि किसी एपी के प्रथम विषय सवाल आंसर हो गया तो विषमा पद पूछ रहा था ना आपको, तो विषमा पद होता है a प्लस 19d, ए के मान 10 है, 19 है कि 190, करते आंसर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है, 149 है। ये क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाना है, देखना आंसर। ये आंसर देना कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे जिसमें सर्वांतर यानी डी के मान 7 है और 22वां पद 149 है। लिख दिया है, डी बराबर दिया हुआ है 7 और 22वां पद दिया हुआ है 149 दिया हुआ 149। तो लिखना प्रश्न से 22वां पद बराबर होता है 149 दिया, 22वां पद का फॉर्म होता है a प्लस 21d। 149 ए का मान आपको निकालना है, प्लस 21 गुना डी का मान कितना दिया हुआ 7 बराबर 149। लिख सकते हो a प्लस 21 सत्ते 7 1 7 147 अब बराबर दिया 149, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 149 माइनस 147, ए बराबर हो जाएगा 142। नो 42 142 क्या 49 से 2 गया तो 2 हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 2। और आप क्या करें कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ तक आप उतार लीजिए फटाफट, और आप समझ पा रहे हो तो एक बार हाँ या ना में जवाब देते रहना और कमेंट करते रहना, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया, डी के मान हो जाएगा 7, 22वां पद का होता है a प्लस दिया है प्रश्न से, 22वां पद 149, 22वां पद को लिखो a प्लस 21d, तो a प्लस 21d हो गया। तो d के मान है कितना पर सर्वांतर d कितना दे 7 21 सत्ते कितना जाएगा 147, 147 जाएगा तो होगा माइनस 149 से 2 गया तो कितना जाएगा 2, एक के मान हो गया 2, ठीक है। और आपको आदत अभी आधे बना, ऐसे और बनाना होगा, फिर अभी सवाल बनाना ही क्लियर करनी है। फिर कह रहा है कि 22 पदों का योग, तो लिखो 22 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n के मान है 22/2, 2 गुने a के मान था 2 प्लस n के मान है 22 माइनस 1 गुने डी के मान है 7, ई कर जाएगा हो जाएगा 11, 2 दूनी 4 प्लस होगा 11 21, 21 गुने 7 होगा 11 4 147, और 47 और 4 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 11 गुने 7 4 11 हासिल 1 4 1 5 151, 151 को 11 से गुना कर दो, गुना हो जाएगा, गुना करो यहाँ पर 151 151 1 6 6 1 16 61 16 61 इज राइट आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ पाए? तो आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो और इजी भी गुना कर सकते हो फटाफट। तो आइए आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो 22 पदों का योग पूछ रहा था n/2 2a प्लस n-1, तो n के मान कितने हैं 22, n के मान हो गया 22, तो 22/2 और a के मान 2 लाए थे, 22 में से 1 आया था 7, तो 11 मरतबे कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस 21 7 147,
147 4 151 151 11 गुना तो 16 61 इज करेक्ट आंसर। 16 61 के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 A होगा। ये थ्योरम में 2 नंबर का प्रूफ करना है आपको, और आपको प्रूफ कीजिए कैसे करोगे। क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 A होगा। तो मान लो त्रिभुज पढ़ लो जिसकी प्रत्येक भुजा A है। ए हाइट हो जाएगा यहाँ पे A B C E हो गया, पूरा A है, A/2 और A/2 हो जाएगा। ये पूरा A है ना, तो लिखो आंसर माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा A है। तो A से जब लंब डालेंगे, A से लंब डाला BC भुजा पर, तो समकोण त्रिभुज ABD बन जाएगा, है ना। एक त्रिभुज बताइए A से लंब AD BC भुजा पर डालें, भुजा पर है तो लेना समकोण त्रिभुज, इसीलिए समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तो उतार लीजिए फटाफट। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब बात उतार लीजिए। ये क्वेश्चन आप उतार लिए होंगे और आपको √3/2 प्रूफ करनी है। ठीक है, यहाँ तो उतार लिया। आप लिखना ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या निकालना आपको, AD निकालने, AD का फॉर्मूला हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और आपको ये दिया हुआ A का स्क्वायर और माइनस A/2 का स्क्वायर, और यहाँ निकालोगे तो हो जाएगा A² माइनस A²/4 एलसीएम लोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे तो इसको मिटा देते हैं ये डेटा को। तो हो जाएगा यहाँ पे 4A² माइनस A², तो हो जाएगा 3A²/4 यानी कि √3/2 A। ये हो गया आपका प्रूफ, सिद्ध हो गया। ऐसे उतार लोगे और आपका आंसर पक्का पक्का बन जाएगा। 2 में 2 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा एग्जाम में। ठीक है, आप मैथ्स में 1 नंबर भी कटेगा नहीं जब आप बेहतर बनाओगे तब। तो समझिए, तो AD लेके त्रिभुज AB के स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, AB का मान A था और BD का मान A/2 था, तो कितना हो गया A²/4 हो गया। और यहाँ से लेंगे एलसीएम, 1 और 4 के 4, तो 4 का 4 माइनस A², 4 में से 1 चलेगा 3A²/4, तो √3A/4 का होगा 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम।